श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। 29 जून 2025 दिन रविवार चतुर्थी तिथि के दिन बस चुपचाप रख देना। इस जगह पर रुपए 8 का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूर्ण, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाओगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। रविवार चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और कई सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 जून 2025 रविवार चतुर्थी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 जून 2025 रविवार चतुर्थी तिथि के दिन इस एक दीपक वाला उपाय आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की समस्या के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना माता लक्ष्मी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वे इस एक दीपक वाला उपाय विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय 29 जून 2025 दिन रविवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार चतुर्थी तिथि के दिन माता लक्ष्मी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 जून 2025 रविवार चतुर्थी तिथि के दिन किए जाने वाला यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है, यह रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि अन्यायम जून 2025 रविवार चतुर्थी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार चतुर्थी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि रविवार चतुर्थी तिथि को बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज, माता लक्ष्मी जो हैं, इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। तो 29 जून रविवार चतुर्थी तिथि के दिन यह उपाय जरूर करना है। एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को हासिल कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। यह जो दिन होता है, इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी में आप सोना चांदी गहना खरीदना चाहते हैं, वह खरीदें। बहुत ही खास दिन है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, यह आप नोट कर लें। देखिए, आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है। तो कितनी हरी इलायची लेंगे? 4 हरी इलायची लेनी है। अब 4 जो अंक होता है, यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है। तो 4 हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको करना यह है कि यहां पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग, 4 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने किस समय यह रखना है? तो रविवार चतुर्थी तिथि के दिन किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 4 हरी इलायची, 6 लौंग माता लक्ष्मी जी के आगे रख देंगे। इसके बाद देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी जी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे, उसमें आपको रुई की बाती नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकना वाला है न बादा, वह आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वह आप लेंगे, उसे से बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे, क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला, अगर दोनों रंग हैं तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है उसी का दीपक आपको लगाना है, जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 4 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी हैं। अब आपको करना है, दीपक आपने जला दिया। रविवार चतुर्थी तिथि वाले दिन आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं, उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वह हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है? पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है। 6 बार। और फिर यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची
अपने पर्स में आपको रख लेनी है। आप चाहें तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले लें, पीले रंग का या लाल रंग का, उसके अंदर रखें और छोटी सी पोटली बना लें और फिर अपने पर्स में रख लें। देखिए, आप अपने पर्स में यह हरी इलायची और लौंग रखते हैं, क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई है। मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज, हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो लौंग रखी है, जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी, है ना। कभी आपकी तिजोरी, आपका जो पर्स है, वह धन से खाली नहीं होगा। तो लौंग और हरी इलायची आप इस दिन किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें। अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है, उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधें और इसकी छोटी सी पोटली बनाएं और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है। अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं, आप चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते हैं, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहने, बस वहां पर आपको इसे रखना है। जो व्यक्ति षष्ठी तिथि के दिन इस उपाय को करके अपने घर में यह छोटी सी पोटली बनाकर रख लेता है, अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रख लेता है, ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से उसे उम्मीद भी नहीं होती, वहां से भी पैसा आता है। तो रविवार चतुर्थी तिथि कोई साधारण दिन नहीं है। रविवार चतुर्थी तिथि का दिन अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है। माता लक्ष्मी जी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने और बहुत ही उत्तम उपाय की, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस उपाय से हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं। इसको जलाने के बाद इसका जो धुआं होगा, बस वह अपने पूरे घर में फैलाएं। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति षष्ठी तिथि के दिन 2 कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह देता है, उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है, उसके घर से हमेशा जो बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा, नजर, दोष जैसी चीजें दूर रहती हैं। क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, बुरी शक्ति हो, दूर कर देता है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास भी ये चीजें नहीं भटकती हैं, और जब ये चीजें आपके घर में नहीं होंगी, ना तो आपके उपाय भी फलित होंगे, आपके घर में पैसा भी आएगा, आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो अपने घर में आप रविवार चतुर्थी तिथि वाले दिन 2 कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं। अब देखिए, रविवार चतुर्थी तिथि के भी बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जिससे कि आपके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि मां दुर्गा आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई दुख कष्ट आने ही नहीं देंगी। अच्छा, रविवार चतुर्थी तिथि का दिन, ऊपर से आषाढ़ मास, तो इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यह सोने पर सुहागा हो जाता है। संकटों से हमेशा आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, वह सुरक्षित रहते हैं। कहते हैं आपका धन सुरक्षित रहता है, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है। करना क्या है, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और मां दुर्गा के सामने इसे आपको जलाना है। तो यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में ही करना है, और यह उपाय शाम के समय का है। शाम के टाइम पर करेंगे तो कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर कम नहीं होगी। मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से कभी आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। तो यह उपाय आप जरूर करें, और साथ ही साथ जो उपाय हमने बताए हैं आज रविवार चतुर्थी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आर्द्रपद का महीना है और शुक्ल पक्ष है,
आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की रविवार चतुर्थी तिथि को षष्ठी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस षष्ठी तिथि में मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को एक ही क्षण में नष्ट करने की क्षमता होती है। चतुर्थी तिथि साल की बड़ी रविवार चतुर्थी तिथि यों में से एक मानी जाती है, तो भाई इस दिन की महत्ता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।